तो लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था जब नेज़ुको हवा में उड़ती है। नेज़ुको हवा में उड़ती है और हान तेंगू को पकड़ने जाती है, लेकिन हान तेंगू तो बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है, अब उसे कोई भी नहीं पकड़ पा रहा है। तांजीरो सबसे पीछे भाग रहा है क्योंकि उसका स्टेमिना काफी लो हो चुका है। तांजीरो को याद आता है मित्सुरी का भी स्टेमिना लो होने वाला होगा, और अगर मित्सुरी का स्टेमिना लो हो जाएगा तो उसके बाद उनका कोई चांस ही नहीं रहता है। तांजीरो को एक फ्लैशबैक याद आता है जब जेनित्सु तांजीरो को बताता है कि अपनी सारी एनर्जी लेग्स की मसल्स पे फोकस करो, जिससे तुम्हारी लेग्स इतनी ज्यादा फास्ट चलेगी। तांजीरो ऐसा ही करता है और लगभग लाइट की स्पीड से डीमोन के पास आ जाता है और उसका गला काटने लगता है। गला काटने वाला होता है, लेकिन भाई हान तेंगू अपने बॉडी को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है और तांजीरो का गला पकड़कर उसे कहते हैं कि क्या उसे शर्म नहीं आती है उसे बुली करते हुए। तांजीरो को हान तेंगू के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई वो उसके अंदर नाकाम रहता है क्योंकि भाई वो अपर मून है, वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तभी नेज़ुको अपना ब्लड डीमन आर्ट डेमन पर यूज करती है, जिससे डीमोन भाई जगह पर जलने लग जाता है। उसी जगह पर डीमोन अपने आप को बचाने के लिए तांजीरो के साथ एक पहाड़ से नीचे गिर छलांग मारता है, जिसकी वजह से भाई उसकी आग तो बुझ जाती है, लेकिन भाई नेज़ुको भी उनके पीछे पीछे कूद जाती है। हान तेंगू के दोनों हाथ कट चुके हैं और तांजीरो की तलवार भी उसके गले में अटक गई है। हान तेंगू को रियलाइज होता है कि अब उसकी रीजनरेशन स्पीड बहुत कम हो चुकी है, अब उसे इंसानों को खाना होगा। कुछ विलेजर्स पास ही होते हैं, तो हान तेंगू प्लान बनाता है कि वो उन सबको खा लेगा। हान तेंगू उनको खाने के लिए भागने लगता है, तभी तांजीरो भी खड़ा हो जाता है और वो डीमन के पास जाने ही वाला होता है। तभी तांजीरो को आवाज सुनाई देती है और वो ध्यान से देखता है तो म्यूचिरो तांजीरो को बुला रहा होता है। म्यूचिरो तांजीरो को वो स्पेशल वाली तलवार देता है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। वो तलवार स्पेशली भाई तांजीरो के लिए बनवाई जा रही थी, वो 200 साल पुरानी तलवार है, लेकिन भाई उसे रिवाइव करा जा रहा है। म्यूचिरो तांजीरो को वो तलवार देके बेहोश हो जाता है और म्यूचिरो तांजीरो को कहते हैं कि आप वही उनकी आखिरी उम्मीद है। तांजीरो वापस बहुत तेज भागता है और फाइनली हान तेंगू का सिर काट देता है, लेकिन भाई हान तेंगू का सिर तो कट जाता है, लेकिन भाई अभी वो मरा नहीं था। मतलब वो बड़ा डीमन उसकी मेन बॉडी नहीं है, जो मेन डीमन की बॉडी है वो उस बड़े डीमन के अंदर कहीं पर छुपी हुई है, यानी कि उसकी बॉडी के किसी बॉडी पार्ट के अंदर उसकी मेन बॉडी है। तांजीरो मुड़कर देखता है तो सूरज की रोशनी आने लगी थी। डीमन को वो छोड़कर जल्दी से नेज़ुको के पास आ जाता है क्योंकि नेज़ुको भी एक डीमन है और भाई सनलाइट के अंदर डीमन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तांजीरो को लगता है नेज़ुको भी डीमंस की तरह जल जाएगी। नेज़ुको सूरज की वजह से हल्की हल्की जलने लगती है, तभी तांजीरो वहां पहुंच जाता है और नेज़ुको को छोटा कर अपनी शैडो में छुपा लेता है। दूसरी तरफ हान तेंगू विलेजर्स के पास जा रहा है और लगभग उन्हें खाने ही वाला है। तभी तांजीरो वहां पर कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि भाई उसे नेज़ुको को बचाना है और उसे विलेजर्स को भी, लेकिन भाई वो नेज़ुको को चूज करता है। नेज़ुको इतनी अच्छी है कि जब वो विलेजर्स को देखती है तो भाई वो अपनी मरने की परवाह नहीं करती है और भाई वो तांजीरो को एक किक मारती है, जिसकी वजह से भाई तांजीरो हवा में उड़कर दूर चला जाता है और भाई उसको वो इशारा करती है कि भाई जाके उस डीमन से लड़ो और विलेजर्स को बचाओ। तांजीरो पूरी फॉर्म में आ चुका और बहुत तेज स्पीड से डीमन के पास आ जाता है। तांजीरो अपनी स्मेलिंग पावर का यूज करके उसे पता चलता है कि डीमन है जो उसकी मेन बॉडी नहीं है, मेन बॉडी बहुत छोटी फॉर्म है और उस बड़े डीमन के दिल के अंदर छुपी हुई है। फिर तांजीरो फुल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग करता है और नकली डीमन की आधी बॉडी काट देता है, जिसकी वजह से भाई जो मेन बॉडी है वो बहुत छोटी सी और वो उसके दिल के अंदर से बाहर आ जाती है। तभी तांजीरो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता है और उसका गला काट देता है। फिर हमें हान तेंगू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो डीमन नहीं था तब भाई वो काफी ज्यादा चोरियां करता था और काफी ज्यादा मर्डर करता था, लेकिन भाई वो सारा फॉल्ट अपने हाथों पे लगा देता था। वो सबको ये कहता था कि भाई उसके हाथों नहीं करा है, जो करा है, उसका दिमाग उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन भाई जब वहां का किंग उसको मारने का ऑर्डर दे देता है क्योंकि भाई वो उसके अंदर काफी ज्यादा क्राइम बढ़ रहा था, तो वहां पर उस रात मुजान वहां पर आ जाता है और मुजान उसे ऑफर करता है कि क्या तुम कल मर जाओगे, इतनी बेकार जिंदगी जियोगे तुम। मुजान उसे ऑफर करता है कि आप डीमन बन जाओ और इमोर्टल बन जाओ, तुम्हें कोई भी नहीं मार पाएगा। और भाई मुजान अपना काफी ज्यादा खून उसको देता है, जिसकी वजह से वो सीधा अपर मून बन जाता है और काफी ज्यादा पावरफुल भी बन जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और भाई फाइनली हान तेंगू मर जाता है और वो फाइनली भाई सभी उसके फॉर्म से मर जाती है। उसके बाद तांजीरो रोने लगता है क्योंकि भाई वो सोचता है कि नेज़ुको तो अभी तक मर चुकी होगी, वो नेज़ुको मरकर अभी तक राख हो चुकी होगी। लेकिन भाई विलेजर्स उसको कहते हैं जरा पीछे मुड़कर तो देखो। जब तांजीरो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है नेज़ुको वहीं पर खड़ी थी और वो काफी ज्यादा ह्यूमन लग रही थी, लेकिन भाई उसके अभी भी दांत ही डीमन जैसे ही है। तांजीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नेज़ुको को जल्दी से गले लगाने के लिए खड़ा होता है, लेकिन भाई वो वापस गिर जाता है। लेकिन भाई वो इतना एक्साइटेड होता है कि वो गिरकर भी खड़ा हो जाता है। तो अब नेज़ुको बोलने लगी है और भाई वो नेज़ुको तांजीरो को विश करती है गुड मॉर्निंग। जिन विलेजर्स को तांजीरो ने बचाया था वो भी अब रोने लगते हैं। गैनिया भी वहां पर आकर रोने लग जाता है। तांजीरो अब एग्जॉस्ट हो चुका था और वो गिर जाता है धरती पर। अब हमारी मित्सुरी दिखाई जाती है जिसका स्टेमिना बहुत ज्यादा लो हो चुका है और भाई एक ड्रैगन उसको खा भी जाता है, लेकिन भाई जैसे ही उसको ड्रैगन खाता है तो वहां पर सूरज आ जाता है और भाई वो डीमन राख बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी मित्सुरी भी बच जाती है फाइनली। अब हमें मुजान दिखाया जाता है जो कि एक ह्यूमन बनकर एक घर में रह रहा है। अब मुजान को पता चल चुका है कि नेज़ुको सन को कॉन्कर कर चुकी है। वो प्लान बनाता है कि नेज़ुको को खा जाएगा जिससे वो भी सूरज में चल पाएगा। वो तभी उस फैमिली के सभी मेंबर्स को
मार देता है जिनके साथ वो रह रहा था और अपने रियल रूप में आ जाता है, यानी कि माइकल जैक्सन वाले रूप में आ जाता है। फिर हमें मुजान का पास्ट दिखाया जाता है। वो बचपन से बीमार था, उसके डॉक्टर एक उसको दवाई बनाकर खिलाता था जिससे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन भाई मुजान को ऐसा लगता है कि उन दवाइयों से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो डॉक्टर को ही मार देता है। वो अब दुनिया में निकल जाता है और भाई एक एक कर सारे विलेजर्स को मार देता है, यानी कि पूरे एक विलेज को ही मार देता है। वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था कि पूरी विलेज की आर्मी सामने खड़ी थी, लेकिन भाई वो सबको मार देता है। वो जैसे जैसे इंसानों को खाता जाता है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, और वो बचपन से उसकी मसल्स काफी ज्यादा पावरफुल थी, मतलब वो बचपन से ही उसकी बॉडी बनी हुई थी। और भाई मुजान की सिर्फ एक ही कमजोरी थी कि भाई वो दिन में कहीं पर उसको छुपना पड़ता था, क्योंकि भाई मुजान अगर दिन में सूरज के पास जाएगा तो वो मर जाएगा। उसको भाई अंदर से फीलिंग आ जाती थी कि भाई सूरज में जाते ही मैं मर जाऊंगा, इसलिए वो उसको हर टाइम दिन में छुप के रहना पड़ता था। लेकिन भाई वो इसका भी इलाज चाहता था, तो भाई वो उसका इलाज ढूंढने लगता है। उसे पता चलता है कि भाई एक ही चीज है जो इसे ठीक कर सकती है, वो है ब्लू स्पाइडर लिली। लेकिन भाई जो ब्लू स्पाइडर लिली है वो जापान में कहीं पाई जाती है, पर जिसको वो उसकी लोकेशन पता थी उसको तो मुजान पहले ही मार चुका है। वो डॉक्टर ही था जिसको भाई ब्लू लिली की पंच लोकेशन पता थी। अब मुजान पूरे जापान में भाई ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन भाई पूरे जापान में उसको कहीं पर भी ब्लू स्पाइडर लिली नाम की कोई भी मेडिसिन नहीं मिलती है। लेकिन अब तो उसके पास एक पूरा इलाज आ चुका है, क्योंकि भाई नेज़ुको सन को कॉन्कर कर चुकी है। तो अगर हमारा जो मुजान है वो उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, हमारी नेज़ुको तो मर जाएगी, लेकिन भाई मुजान सन के अंदर जा पाएगा। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां पर भाई तांजीरो से मिलने म्यूचिरो आ जाता है। तांजीरो को नेज़ुको अपने कंधा पर बिठा लेती है, क्योंकि भाई तांजीरो से अब बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। म्यूचिरो और तांजीरो एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं और भाई एक दूसरे को शुक्रिया अदा करते हैं। पर जो स्वॉर्ड स्मिथ है जिसने वो तांजीरो की तलवार बना रहा था पुराने वाली, लेकिन भाई वो तलवार आधे में छूट गई थी, तो वो गुस्सा था तांजीरो से कि उसने आधे में उस तलवार को क्यों यूज करा, क्योंकि भाई अब वो काफी कमजोर हो चुकी होगी। और भाई तांजीरो जब उसकी बात का रिप्लाई नहीं देता है तो स्वॉर्ड स्मिथ को लगता है कि तांजीरो ने इस बार भी वो स्वॉर्ड टूट दी होगी, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तांजीरो को भाई पीटने लगता है। लेकिन भाई पीछे से एक विलेजर कहता है ये रही उसकी तलवार, मतलब वो अभी भी तलवार ठीक थी। तो विलेजर फाइनली खुश हो जाता है। अब वहां पर मित्सुरी भी आ जाती है और सब गले मिलकर रोने लगते हैं। अब सब रोने लगते हैं और सब एक दूसरे को बधाइयां देने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है तमाया पर, जो तांजीरो को एक लेटर देती है कि नेज़ुको के ब्लड से एक डीमन को ह्यूमन बना चुकी है वो, और भाई अब उसका ब्लड को वो बताती है कि जो नेज़ुको का ब्लड है वो अपनी फॉर्म्स को चेंज कर सकता है, यानी कि नेज़ुको का ब्लड स्पेशल है। और भाई वो ये भी कहती है कि नेज़ुको शायद सन को कॉन्कर भी कर ले, लेकिन हमें तो पता ही है भाई नेज़ुको अब सन को कॉन्कर कर चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है तांजीरो पर जो विलेज छोड़कर जा रहा है, और भाई अब सब विलेजर्स उसको थैंक यू और बाय कहने आए हुए हैं। और तांजीरो इसे देखकर काफी खुश हो जाता है और इमोशनल भी हो जाता है। यहीं पर होता है हमारा ये सीजन 3 खत्म। तो नेक्स्ट सीजन की भी मैं एक्सप्लेनेशन डालता रहूंगा, और अगर तुम्हें किसी और एनिमे की एक्सप्लेनेशन चाहिए जैसे जुजुत्सु काइसन, वन पीस, मैं उनकी भी एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर बिना मत जाना। जल्दी से मिलता है नेक्स्ट वीडियो, बाय।